अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। चलें जी, वालेकुम सलाम। क्लास का आगाज करते हैं। आज हमारी मेरे ख्याल में फोर्थ क्लास है। थर्ड तीन से तीन हो चुकी हैं, चौथी क्लास है आज हमारी। तो ठीक है, वो वैसे मैंने डिवाइड कर दिए हुई हैं। ठीक है, एक क्लास मेरे ख्याल में आपको दो पोर्शन में मिलेगी या दो पार्ट में मिलेगी। तो इस तरह से मतलब कि आपको ये एपिसोड की सूरत में मिलेगी। जो भी फिर बाद में लेना चाहे प्राइवेट, वो प्राइवेट ही होगी। अच्छा, तो अब शमस साहब, आपका सवाल क्या था? आप जरा दोबारा सवाल रिपीट करें काइंडली। सर, मेरा सवाल ये था कि हम जैसे एंट्री लेते हैं तो उसके बाद जो है ना, हमारा अक्सर जो है ना, हमारा हमारा हम्म। आपका जो है ना एनालिसिस, वो नहीं, हमारा जो है स्टॉप लॉस अक्सर डेमो में हिट हो जाता है। यार मेरी बात सुनो, एक चीज देखो कि ये मार्केट आपके यहाँ कोई और चल रही है, मेरे पास मैं कोई और मार्केट चला रहा हूँ। एक ही मार्केट चल रही है ना, गोल्ड सबके पास एक ही चल रहा है ना, ये बात मानते हो? जी जी जी। अच्छा, बिल्कुल अब बिल्कुल। चलो अब आगे आ जाओ। अब जरा ये चीज देखो, मैं आपको ये समझाता हूँ। ये एंट्री लेवल था जो मैंने कल भी आपको बताया था। कल परसों आपने पूछा था कि मैंने, जैसे 2 दिन पहले मार्केट इस साइड पे थी उस टाइम। तकरीबन कोई ठीक है सर। ये ये इस एरिया में थी, इस एरिया में थी। आप पूछ रहे थे एनालाइज का। फ्राइडे के दिन आपने, सॉरी, आपने पूछा था उस टाइम कि सुबह क्या होगा। सुबह मंडे था, तो यहाँ पे मार्केट थी, यहाँ से हमारी सेलिंग थी इस लेवल पे। तो यहाँ से ही मैंने आपको कह दिया था कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ से मार्केट दोबारा ये अच्छा लेवल है सेलिंग का। शायद आपको याद हो ना हो, लेकिन ये फर्स्ट क्लास में रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, उधर आप देखिएगा दोबारा। तो ये देखो, फर्स्ट या सेकंड क्लास में। तो ये देखो, अब सबसे पहले आपने करना क्या ठीक है। है। सबसे पहली चीज, मार्केट हमेशा एंट्री एंट्री की जगह कौन सी बनती है? एंट्री हमारी थी ये इस कैंडल के जो लास्ट निक है और इसकी क्लोजिंग जो है, इनकी क्लोजिंग के बीच में जब भी मार्केट आएगी हमने वहां से एंट्री लेनी है, इनके दरमियान। ये एक एरिया मैंने आपको ड्रा कर दिया है, देखो इसके अंदर फिर मार्केट आई है ना, ये ठीक है सर। स्पाइक आई है एक, ये दूसरी स्पाइक भी साथ में आई है मेरे ख्याल में, इसके अंदर की है बस। तो यहाँ से हमने एंट्री ली। उसके बाद हमारा यहाँ पे एसएल क्या था, मैंने आपको एसएल भी साथ लगवाया था। ये एसएल है। ठीक है, ये था हमारा एसएल 2829 का एरिया। तो यहाँ से पहली चीज हमने क्या देखनी थी? पहली चीज हमने देखनी थी, एंट्री अब ऐसे नहीं लेनी होती कि अब इधर मार्केट आए और आप शुरू हो गए। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने इस कैंडल को देख के यहाँ पे इस, ऐसे नहीं कि यहाँ पे आई मार्केट उस टाइम तो ये ग्रीन कैंडल था ना, ये तो बाद में क्लोज जब हुआ है फिर रेड हुआ है, नीचे आ गई थी। तो इसे H1 में जाए तो ये देखो, जी कोई ग्रीन कैंडल ही क्लोज हुआ होगा इधर। तो ये H4 वापस आके रिवर्स हुआ है। तो मैंने इधर एंट्री नहीं ली, मैंने इसका वेट किया, इसकी क्लोजिंग का वेट किया इस कैंडल की। ये इस कैंडल की, ये नीचे क्लोज हुआ है अच्छी खासी इसकी, मतलब के सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है, इन्वर्टेड डोजी बनाई है। तो ये स्ट्रॉन्ग होता है अगर रेजिस्टेंट के ऊपर जी। बन जाए। ठीक है, ये फिर रूल्स है, मैं आगे आपको समझाऊंगा कैंडल स्टिक पैटर्न के भी। और सारा कुछ कंट्रीज में लाइव करवा के दिखाऊंगा आपको, करेंगे हम। तो ये देखो, ये सिंगल कैंडल स्टिक ठीक पैटर्न, है। ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे स्ट्रॉन्ग यही है। ठीक है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंट के हवाले से ये रेजिस्टेंट का अच्छा खासा एक मतलब स्ट्रॉन्ग जो है ना, ये टेक्निकल है कि यहाँ से अगर डोजी मिल जाए तो हम एंट्री पकड़ सकते हैं। तो ये कैंडल क्लोजिंग हुई नीचे, उसके बाद हमने एंट्री कब लेनी थी? इस कैंडल की जो ही क्लोजिंग हुई उसके इस डोजी के, मैं आपको ये बताता हूँ, ये किधर गया यार, ये देखो, इस डोजी के इस क्लोजिंग के ऊपर, इस क्लोजिंग के ऊपर ही हमने एंट्री लेनी थी। इसकी जो लास्ट क्लोजिंग की मैं यार डिलीट करता हूँ दोबारा, थोड़ी सी गलत लगी है। इस डोजी की जो, ये देखो, हम्म, हम्म, इसकी क्लोजिंग ये थी ना, नजर तो आ रहा है ना सबको? या मैं जूम करूं मजीद भी इसे? जी, मजीद जूम करूं तो मैं कर देता हूँ, नजर नहीं आ रहा तो। हम भी कर सकते हैं सर, हमने कर लिए। अच्छा चले। तो ठीक है, यहाँ से एंट्री थी। इसकी क्लोजिंग जो ही इसकी क्लोजिंग के ऊपर दोबारा मार्केट गई, ये देखो दोबारा गई है, ये मार्केट जाती है, इसका बाप भी जाएगा उस एरिया तक तो जाता ही जाता है। मार्केट तो देखो दोबारा इस एरिया के ऊपर आई है। तो इसकी क्लोजिंग इधर थी, हमारी यहाँ से एंट्री बनी, ये हमारा बना, ये बना एसएल।
बस अब छोड़ दो, बेहतरीन एंट्री मिल गई है, अब मार्केट को छोड़ दो। अब ये नहीं कि हर 2 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद आपने देखना है, नहीं 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 नहीं। एक कैंडलस्टिक पैटर्न आपको एक रीजन मिल गया है, टेक्निकल का रीजन आपको मिल गया है, अब उस रीजन को मानो। अब लोग आपको कहेंगे वो है ये यार, ये बाय जा रही है यार, ये सेल जा रही है, इधर से सिग्नल उधर से सिग्नल, आपकी साइकोलॉजी खराब करेंगे लोग, आपको बार बार ये कहेंगे। फिलहाल ग्रुप से सिग्नल आएगा, फिलहाल एक्सपर्ट बंदा कहेगा जिसके पहले कोई ऐसे हिट नहीं हुए होंगे, वो कहेगा आपको, लेकिन आपने उसकी नहीं माननी, आपने किसकी माननी है? ठीक है, आपने आपने माननी है इस टेक्निकल की, कि इसकी जबान क्या बोल रही है, ये खुद क्या कह रहा है। लोग जो भी करते रहे उनको करने दो, वो जाने, उनकी ट्रेडिंग जाने। ट्रेडिंग में कामयाब होना है कि ट्रेडिंग की बोली को समझो। मार्केट खुद कह रही है यार मैंने अब रिवर्स होना है, मैंने एक सिग्नल आपको पहले दे दिया है। मैं आपको कहता रहता हूँ कि यार ये बताती है, ठीक है, लेकिन समझने वाले इसे समझते हैं, ये बताती है कि मैं अब जाने वाली हूँ, मेरे साथ चलना है तो आ जाओ, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। तो इसके साथ कोऑपरेटिव रहा करो, ठीक है। इसके साथ ऐसा समझ लो कि मैं कहता हूँ यारी लगा लो इसके साथ दोस्ती कर लो, और इसकी जबान समझो, बड़ी आसान जबान है यार। देखो ये मैंने चीजें आपको, आपने नहीं पढ़ी कभी, कभी नहीं सुना होगा कि, कभी नहीं सुना कि ये जब रेजिस्टेंट के ऊपर बने तो उसके बाद चांसेस अच्छे होते हैं क्लोजिंग के और इसे सर सेलिंग। शूटिंग स्टार भी कहते हैं। यार ये नाम वाम छोड़ो यार, अच्छा सर। ये नाम वाम याद करोगे तुम्हारा सारी खराब हो जाएगा, तुम्हारी सारी। बस कैंडल, ये देखो अभी इसके यहाँ पे 2-3 पैटर्न बने हैं, मैं आपको क्या कौन कौन सा समझाऊं, फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये देखो, ये चीज आपको पहले समझाता हूँ चलो। अगर स्कैल्पिंग वाला हो ना बंदा कोई, तो इसकी फर्स्ट एंट्री जो ही, जब भी मार्केट इस एरिया के ऊपर आए ना, इसकी फर्स्ट क्लोजिंग के ऊपर यहाँ से एंट्री ले लो। तो ये देखो जब पहली बार इधर आई थी, तो ये यहाँ तक इस एरिया के ऊपर तक ये एक मिली थी ट्रेड में। स्कैल्पिंग वाले ये करते हैं, वो यहाँ से ले लेते हैं, एसएल यहाँ पे रख देते हैं, ये इस एरिया के ऊपर, इसकी क्लोजिंग के थोड़ा सा ऊपर। तो ये फर्स्ट एंट्री ये मिली हमें, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे पैटर्न तो बने हैं, 2-3 पैटर्न बने हैं, लेकिन मैं आपको पैटर्न, मैंने आपको पहले कहा था हम सिंपल ट्रेडिंग करेंगे, हम नहीं याद रखेंगे ये फिलहाल पैटर्न है, ये फिलहाल पैटर्न है, ये नहीं। रेजिस्टेंट है, अच्छे रिवर्सल कैंडल मिला है, बस बैठ जाओ एसएल के साथ। क्या करना है यार, लोगों को छोड़ दो, लॉट लो। आपको पता होना चाहिए कि आपने लॉट ली क्यों है, ये ना वो अंधेधुन ले लो। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इंतजार किया करो, थोड़ा सा सब्र हौसला रखा करो। अब बहुत सारे लोग होंगे यहाँ तक मार्केट आई और एंट्री ले ली, ये तरीका ही भी गलत है, इसको मैं 100% रॉन्ग कहता हूँ, ठीक है। परफेक्ट एंट्री तब थी जब ये कैंडल यहाँ पे ऐसी सूरत में क्लोज हो गई। अब एंट्री बनती है हमारी यहाँ से, इसकी ऊपर वाली जो क्लोजिंग की विक है ना, उसके ऊपर मार्केट, इसका बाप भी जाएगा मार्केट, तो मार्केट रह गई, इसे जाना पड़ता है, ये जाती है, हर हाल में जाती है। ये तकरीबन 80 to 90% इसके चांसेस यही होते हैं जाती है। बाद औक़ात जब कभी फुली न्यूज आ जाती है हैवी, तो ये फिर अपने टेक्निकल को नहीं मानती। देखो फिर ये गई है ना इस एरिया में, ये देखो, ये मैं आपको दोबारा डब्बे में दिखाता हूँ, ये देखो ये स्पाइक गई है ना उधर, नहीं गई। जी। फिर ये अब मैं ही चला रहा हूँ यार, इसे मैं तो नहीं चला रहा, उसके रूल हैं, वो कहती है कि मैं ऐसा करूंगी और करती है, तो इसकी बात क्यों नहीं मानते आप लोग। अब भाई कह रहे हैं कि मेरा यहाँ से एसएल हिट हो गया, एसएल हिट क्यों हुआ? तो भाई आप यहाँ से लौट लो, ये देखो इस एरिया में मार्केट आए, ऐसा नहीं अंधाधुंध ले लो, एक रिवर्सल कैंडल दे अच्छा सा, या कोई पैटर्न दे छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो यहाँ से लौट लो, ये आपका बनता है, लौट लो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये अपना एसएल रखो, कितना बन रहा है मैं आपको बताता हूँ। 1820 से आपकी सपोज एंट्री 28 800 पिप का, सॉरी 80 पिप का, 80 पिप का आपका बना एसएल। उसके बाद फर्स्ट रिवार्ड बताता हूँ आपको, ठीक है। क्या हो गया यार, ओए लैपटॉप नीचे जा रहा है। तो क्या करें, ये देखो, ये देखो यहाँ से एंट्री थी ना, तो 80 पिप का एसएल, और ये लो जी, ये फर्स्ट टीपी हुआ, ये क्या हुआ हमारा फर्स्ट टीपी 24 से, ये तकरीबन 20 के एरिया से ये आया तकरीबन 80 पिप, फर्स्ट रिवार्ड 80 पिप ये हुआ, 1:1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई, समझ आ रही है।
अच्छा पैटर्न मिल गया, अच्छा हमें रिवार्ड मिल गया 1:1। अब ये देखो, अब इसने क्या करना था, ये भी छोटे छोटे चीजें हैं, इनको नोट किया करो। यार यार यार, एक तो ये सख्ती बढ़ जाती है थोड़ी सी मुझे। ये कैंडल, इसकी इसकी स्पाइक, मार्केट दोबारा यहाँ पे आए। उसका नाम क्या था? किसका? आशिक। आशिक बांग्लादेश लिखा होगा, ASHA के बांग्लादेश लिखा होगा यार, बंगाली। हाँ अच्छा, ये देखो, ये 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 उसी स्पाइक के रिस्पेक्ट मिल रही है यहाँ से। तो ठीक है, तो अब आपने फर्स्ट रिवार्ड हासिल कर लिया ना, यहाँ से मिल गया है ना सबको रिवार्ड। बोलो जरा, मिल गया ये फर्स्ट रिवार्ड यहाँ से आपको 1:1 के साथ? हाँ, तो अब आओ, अब मैं देखता हूँ कैसे हमारे ऐसे हिट होते हैं, क्यों होते हैं भाई, रीजन क्या है, क्यों ऐसे हिट करती है। जब इसकी मानते ही नहीं हो बात आप लोग, ये तो ऐसे हिट करेगी फिर। फर्स्ट रिवार्ड ये हो गया हमारा। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा दोबारा थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ, ताकि यार न्यू बंदे को भी समझ आए। आप लोगों को ये चीजें एक बार बताने में समझ आ जाएंगी जो पुराने बैठे हैं, लेकिन ये कोर्स फिर मैं, पता है मैं बार बार नहीं करवाऊंगा, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आने वाले हर बंदे को समझ आए, और भी कोई ये कोर्स ले। तो ये यहाँ तक रहा फर्स्ट रिवार्ड। उसके बाद, हाँ ये नहीं, यहाँ पे फर्स्ट आया है, अब क्या करो, जो रूल होते हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर, यहाँ से निकल जाओ बस, फर्स्ट रिवार्ड करो 1:1 के साथ। ये एक बेहतरीन ट्रेड है। आप अगर 10 ट्रेड लगाते हो, आपके 7 के TP हिट होते हैं 3 के ऐसे हिट होते हैं, तो बेहतरीन है ये। ठीक है, इससे आपकी 12 नहीं बल्कि 25% मंथली आपकी रेशो निकल आएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट की 12 भी नहीं, 25 से 30%। ये सारी अपनी साइकोलॉजी बनाते जाओ, ये सारी चीजें अपने माइंड में रखते जाओ, यही चीजें होती हैं जो आपको बाद में लॉसेस करवाती हैं। इन्हीं की वजह से आपको टेक्निकल की समझ आ जाती है, चार्ट को समझना कोई, ये मैं तो कहता हूँ यार, बार बार कहता हूँ, अंडा बनाने वाली बात है। अपनी साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा काम करो, अपने मेथड माइंड को सेटल करो, माइंड के ऊपर थोड़ा सा काम करो, जज्बात, अपने इमोशनल, अपनी लालच को थोड़ा सा निकालो, ठीक है, अपने दिमाग से। तो ये देखो कि फर्स्ट SL 1:1 फर्स्ट TP हिट। अब सेकंड TP, अब देखो, अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर नहीं है, वो होल्ड करता है 1-2 दिन तक, तो उसका तो इंट्राडे ट्रेडर जो था यार, उसे देखो यहाँ से 80 पिप मिल चुके हैं। 80 पिप के ऊपर अगर उसका अकाउंट है $1000 का, उसके ऊपर उसने वैसे टेक्निकल जो फॉरेक्स का है वो कहता है कि $1000 के ऊपर आप 0.10 की लॉट लगा सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ 0.5 की लगाओ। 5 की लगाई आपने, यहाँ से 80 पिप निकाला, 80 से आप 5 को जरा जरब दो 8 से, निकल आया $40 निकल आया ना। तो $40 कम है 1000 के अकाउंट के ऊपर डेली का? कौन कहता है कम है? $40 का आप पाकिस्तानी रुपीज में लाओ जरा, 10-11 हजार की अमाउंट बनती है। $1000 आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर आपको डेली का 10,000 मिल रहा है, ये कम है? इससे ज्यादा भी चाहते हो तो अच्छा मैं सर, समझता हूँ। ये देखे ना, जहाँ पे आप ये कह रहे हैं ना कि 1.1 यहाँ से जहाँ पे ये 80 पेपर में दे गई है, तो पीछे से आपने इसी जगह से लाइन लगाए, तो यानी यहाँ से मार्केट गिरी थी, तो यानी इसे भी हमने हाईलाइट किया है, या इसे हम रेजिस्टेंस के तौर पे लाएंगे? यार जिस हाई, जिस जगह पे उसने 80 पे यानी 1.1 इस लाइन को, जिस को अभी आप टच करें, ये वाली। यार अब इस चीज को थोड़ा सा आप छोटे टाइम फ्रेम में ले तो जाओ, पीछे देख लो, इस चीज को थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में ले जाओ, ये कोई ना कोई रेजिस्टेंट बनी होगी यार यहाँ से। मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये H4 के देख रहे हो आपकी 2 क्लोजिंग, इसको H1 में ले जाओ जरा, मैं ले जाता हूँ इसको H1 में। हाँ जी, ये लो, ये इधर ले आओ यार इसे। मैं कहता हूँ छोटा, जो बड़ा टाइम फ्रेम यूज करता है ना, H4 जो यूज करता है, पहले वो H1 को देखा करे, ठीक है। H1 के अंदर उसे अच्छा से पैटर्न मिल रहे होते हैं रजिस्टर के। तो यार ये क्या है फिर, ये पीछे होगा मेरे ख्याल में इसकी, थोड़ा सा सब्र करो। इसने पहले रेजिस्टेंट बनाई होती है, ऐसे नहीं करती कि यार, ये बताती है, हर चीज बताती है, इसको समझो थोड़ा सा। ये क्या चीज है, यहाँ से क्यों बार बार रिजेक्शन मिल रही है? मार्केट ऊपर एक, इस एरिया के अंदर देखो, मार्केट एक क्लोजिंग भी, एक कैंडल की भी क्लोजिंग नहीं कर रही, इससे नीचे नीचे क्लोजिंग दे रही है, उल्टी, मतलब घटिया कैंडल क्लोज कर रही है, जो इसके बाय के चांसेस में बिल्कुल नहीं है, इसकी बाय की सपोर्ट में नहीं है। वो कहती है इसे वापस आए, वापस आइए, वापस आए,
ये बता रही हैं स्पाइक्स आपको, ये कैंडल्स, ये डोजी बनी हुई है, ये कोई कैसी बनी हुई है, कोई कैसी बनी हुई है, तो ये चीजें बता रही हैं यार आपको। ठीक है, समझ लगी ना? तो इसकी रीजन थी ना। अब देखो थोड़ा सा पीछे जाओ, H4 की वाली जगह पे, यहाँ पे देखो यार ये कितनी बड़ी रिवर्सल। ये नहीं कह रही आपको कि यार यहाँ से कितने बड़े सेलर बैठे थे मार्केट में। ये चीजें ये आपको क्यों नहीं समझ आती, पागल हो? ये चीजें नहीं कह रही आपको यार यहाँ से बड़े सेलर बैठे हैं, एक इतनी बड़ी लंबी कैंडल जो उसने क्लोज कर दी है, बहुत बड़ी स्मॉल इन्वेस्टमेंट बैठी है या कोई स्मार्ट मनी बैठी है इधर, किसने मार्केट को एकदम से इतना सेल कर दिया है कि एक ही कैंडल देखो 24 से 6 के ऊपर आके, 6 नहीं सॉरी, हाँ 6, 1806 के ऊपर आके क्लोज हुई है। तो ये चीजें आपके माइंड में क्यों नहीं आती? 6 ही ना लगाओ, 8 लगा लो, 24 से, चलो 10 लगा लो यार, आप स्पाइक को काउंट ना करो उधर। 24 से जो गिरी है 10 के ऊपर 140 पिप दे गई है एक ही कैंडल, तो ये मार्केट खुद नहीं बता रही। कमाल करते हो यार ये चीजें, यही चीजें तो हैं। इसी चीज को देखो रखी, मैंने यही चीज आपको, आपने उस टाइम पूछा था, मैंने आपको इस चीज का मैंने लेवल निकाल के दिया था। मैंने कहा यार ये ऐसा करेगी। मैं अब कोई इसको नहीं जानता यार, इसके फ्यूचर व्यूचर मैं कोई नहीं जानता इसका, ये खुद भी नहीं जानती कि ये आगे क्या करेगी, इसको आगे क्या होने वाला है। ये खुद भी कहती है कि बस मैं जैसा पैसे पहले करती हूँ वैसा ही करती हूँ। ये लेवल मैंने निकाल के दिया था यहाँ से। अब छोटे टाइम फ्रेम में स्केल्पर ले आओ, स्केल्पर के लिए ले आओ, यहाँ से पहले ये फिर ये एरिया, ओहो हाँ ये देखो, नजर आ रहा है सबको, चार्ट नजर आ रहा है ना? ये पहली ट्रेड यहाँ से, इसकी रीजन यहाँ तक हमने क्यों करनी है ट्रेड क्लोज, ये रीजन है भाई। देख रहे हो, नजर आ रही है ये चीजें नजर आ रही है ना? जी जी। तो ये रीजन है, यहाँ से हमने यहाँ तक फर्स्ट ट्रेड क्लोज कर देनी है। उसके बाद चले जाओ थोड़ा सा ऊपर, अब दोबारा इस एरिया को देखो। अब जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं ना देती, इस एरिया के नीचे, इस एरिया के नीचे एक कैंडल भी क्लोज दे दे ना, या इसके अंदर, तो दोबारा सेलिंग में बैठ जाओ। क्या है आपको, ये एक और सेटअप है, क्योंकि ये इसकी एक अच्छी एरिया थी। अब ये देखो कि जब ये इसके नीचे क्लोज देगी ना, ये देखो यार, ये चीजें आपको मैं ऐसे क्लियर कर रहा हूँ। ये देखो, अब देखो इस चीज को, ठहरो पहले तो मैं ये सारा क्लियर करता हूँ, न्यू बंदे को यहाँ पे समझ नहीं आएगी यार। आप लोगों को ये एक एक मैं बारीकी से बताता हूँ, एक एक चीज बताता हूँ इसकी, अगर गौर से सुनो तो यार ये सोने के अल्फाज हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अब यहाँ से ये एरिया था, यहाँ तक हमने फर्स्ट क्लोज कर दी। रीजन क्या थी? रीजन इन्हीं कैंडल की वजह से, यहाँ से जब ये पहले स्पाइक बहुत स्पीड से बुलिश आ रहा था ट्रेंड, यहाँ पे आके उसने अच्छा खासा रिवर्सल लिया था और ये वापसी की थी नीचे। तो अब देखो, अब हमने इसके नीचे जब भी इधर कैंडल क्लोज होगी, इधर इस एरिया के अंदर, तो मतलब के उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है जब इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी तो ये सेटअप फिर एक्टिव हो जाएगा, ये यहाँ से ये सेलिंग वाला। समझ लगी? यार बोलते नहीं हो आप लोग, समझ लगी इस बात की? फिर ये सेटअप एक्टिव हो जाएगा। ये सर जी। हाँ, इसका असर ये बनता है फिर, यहाँ से ऐसे लगाओ, इसके नीचे क्लोजिंग हो गई। अब देखो इसके नीचे या इसके एरिया में भी क्लोजिंग हो जाए तो अच्छी सी रिवर्सल कैंडल मिल जाए, तो ये देखो मेरी जान, ओए यार अब भी आ रहे हैं ये लोग, पता नहीं ये क्या करते हैं, ये क्या सीखेंगे। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये दिखाता हूँ। अब चले जाओ इसे, अब मैं आपको इससे, वैसे मैं यार उस टाइम के ऊपर नहीं करता, आपको भी नहीं करवाता, छोड़ो उससे, छोड़ो, वहां से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा आसानी से, लेकिन छोड़ो। आपकी फिर वो बता दें सर। जिस माइंड से मैं आपको लेना लेके यार, आप बता तो दूंगा, फिर आप उस साइड में चले जाओगे, वो रिस्की ट्रेड है। M30 के ऊपर मैं आपको ले जाऊंगा तो वो आपके लिए सही नहीं है। M30 कोई ट्रेडिंग नहीं है, वो बकवास ऐसे ही है, बस पागल पागल लोग करते हैं उधर ट्रेड, जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, जाया करने के लिए रिस्क बहुत लेते हैं तो वो करते हैं। बाकी ये देखो, अब इस लेवल को समझो, उन बातों को छोड़ो, वो आपकी फिर बातों, मैं जिस जिस माइंड के साथ आप लोगों को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि आप उसी के साथ चलो। हमारी ट्रेड डेली ट्रेड होगी तो फिर H1 सिर्फ H4 बस, और किसी को नहीं देखना हमने, H1 H4 और डे 1 को।
तो यहाँ से नीचे इस लेवल के नीचे क्लोजिंग या इसके अंदर मीन सेलिंग। लो जी, ये इसकी क्लोजिंग भी स्क्रीन की भी इसके नीचे हुई है, ठीक है, और उसके बाद ये कैंडल भी इसके नीचे ही क्लोज हुआ है। तो इसका सेटअप यहाँ से कितना आ रहा है, मैं आपको सेटअप बताता हूँ। इसका रिवार्ड मतलब इस एरिया के अंदर क्लोजिंग तो ये यहाँ तक आएगी, यहाँ तक तो इसका टेक्निकल इसे कहता है कि आना चाहिए यार, चाहे जो का जो भी हो जाए। तो ये देखो, अगर आप इधर भी ले लेते हो तो अच्छी ट्रेड है। इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर जो इधर बनी हुई है ये वाली, मैं आपको ये सर्कल में बताता हूँ, ये वाली, ये अच्छा, ये देखो ये स्पाइक बता रही है आपको कि अच्छा खासा इसे रिवर्सल मिला है, यहाँ से अच्छे खासे सेलर बैठे हैं, ये स्पाइक बता रही है आपको। ये चीजें छोटी छोटी होती हैं, ये नोट किया करो, ये इसकी बोली होती है अपनी, इसकी बोली यही है, ठीक है। तो अब देखो, या फिर आप इधर नहीं बैठते, आप मजीद कंफर्मेशन करते हो ये कैंडल अच्छी है, रिवर्सल साइन दे रही है, अब बैठ जाओ सेफ्टी के साथ, यहाँ पे एसएल रखो। एसएल कहाँ बनेगा आपका, इधर एसएल कहाँ बनेगा, ये एसएल रखो इसकी लास्ट प्राइस के ऊपर, यहाँ से एंट्री लो, ये एरिया एंट्री का, ये एरिया, और इसका रिवार्ड कितना है, ये एरिया इधर तक आ रहा है इसका, इस सर्कल को देखो, और फिर आप इसको नोट करो, यहाँ तक तो फर्स्ट रिवार्ड मिल गया ना। ये कितना है पता है, 1806 से 1886, ये 200 पिप पड़े हैं पूरे। अगर आप 5 की लाड भी लेते हो ना यहाँ से, तो कम से कम आप हिसाब लगा लो इसका, 500 बाहर। हाँ, तो ये समझो, ये है टेक्निकल ट्रेडिंग, यही है इसमें, बाकी कोई बकवासियात नहीं है जैसे आपको लोग बता रहे होते हैं, आपका दिमाग खराब कर। अब मैंने इसमें कहा है कि कोई ये फिलहाल इस पैटर्न का ये नेम है, ये फिलहाल कैंडल स्टिक पैटर्न है, इधर बहुत सारे बने हुए हैं, मैंने किसी को बोला है यहाँ पे, कोई टेक्निकल का नाम लिया है मैंने यहाँ से? आपको सिंपल तरीका, सिंपल लेवल निकाल के सिंपल चीजें बताई हैं, ये लगाना सीखो, ये निकालना सीखो। अगर जिस किसी को ये लगाना और निकालना आ गए ना, तो गोल्ड का बाप भी प्रॉफिट देगा। लेकिन ये चीजें मैं आपको गोल्ड के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसी के ऊपर है, मैंने इसी से इसके ऊपर ही 5-6 साल काम किया है, जो इसके ऊपर ही किया है। अब इसे हम अपने ही फेवरेट टाइम फ्रेम में ले जाते हैं यार। हम ये H1 में आए थे आपको समझाने के लिए, मेरा अपना टाइम फ्रेम मैं इसे ही फॉलो करता हूँ, देख रहा होता हूँ मैं, ये वो दूसरे को भी H1 को भी, ये बात नहीं है, कंफर्मेशन के लिए देखता हूँ उसे बस। चलें, शुक्र है भाई, क्लियर है ना सबको, ये बात क्लियर है। अब देखो एसएल हिट तो नहीं हुआ यार हमारा, एसएल इसीलिए हिट नहीं हुआ कि हम आपके अंदर हौसला नहीं था, आपने एसएल यहाँ पे रखना था। सब लोगों की बात किसी की नहीं माननी थी, आपने किसी की बात नहीं माननी थी। यहाँ से यहाँ पे आपने एंट्री लेनी थी इस एरिया में, उसके बाद अच्छा उसके अच्छा, तो ठीक है, ये समझ आइए यार, ये यहाँ पे रूममेट हैं, थोड़ा सा ये लगे हुए हैं कामों में, तो इसलिए थोड़ा सा मैं खामोश हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये बात समझी, यहाँ से एंट्री थी, एंट्री यार आप लोग खा लो मैं आ रहा हूँ, इनको भूख लगी हुई है, ये खाने के लिए बुला रहे हैं। ये एसएल था, ये फर्स्ट टीपी, ये सेकंड ओ ओ हो, ये मैंने क्या कर दिया, आपको एसएल के साइन लगा के टीपी बता रहा हूँ। ये इस एरिया में एंट्री, ठीक है, ये हमारा था एसएल, ये हाँ यार वहां पे कंबल में पड़ी, ये फर्स्ट टीपी, ये सेकंड टीपी, और ये हमारा थर्ड टीपी। फर्स्ट टीपी इस रीजन बता रहा हूँ, अब यहाँ पे इसकी फर्स्ट टीपी इस रीजन की वजह से मैंने लगाया था, ठीक है। सेकंड टीपी उसकी रीजन ये थी, ये एक पीछे देखो ये लेवल, अभी आ रहे हो, दूसरा ये लेवल, ये एरिया आ रहा है, ये इसका सेकंड टीपी मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है। अब देखो ये लेवल को लेवल, यार क्या क्या खूबसूरत मूव करता है गोल्ड, इसकी थोड़ा
बातों को समझो तो सही यार। अब ये देखो जरा,